प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 6 नवंबर दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 22 अध्याय 4 और 5 पद। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। बाइबल अध्ययन के लिए ये जो विषय लिया गया है वो है आशा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रियो, राजा दाऊद ने अपने पुरखाओं के जीवन पर गहराई से विचार किया और देखा कि परमेश्वर पर उनकी कैसी आशा लगी रही और वो आशा कभी विफल नहीं हुई। उन्होंने हर एक बात पे परमेश्वर पे आशा की और परमेश्वर पे भरोसा करना कभी व्यर्थ नहीं किया। उसने देखा कि अय्यूब ने किस प्रकार से परमेश्वर भरोसा किया। अय्यूब 13 के 15 में अय्यूब कहते हैं, वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। प्रिय, अय्यूब को पूरा भरोसा था परमेश्वर पे। शारीरिक कष्ट के ऊपर, पत्नी के उपहास करने के बाद, मित्रों के उपहास करने के बाद, फिर भी अय्यूब की आशा, अय्यूब का विश्वास प्रभु पे अटल रहा। हम अब्राहम की आशा के बारे में देखें। अब्राहम को बुलाए जाने के 25 वर्षों तक उसने अपने धैर्यपूर्वक आशा रखी रही। उसका शरीर जो मृत्यु समान हो गया था, उसकी पत्नी जो कि बच्चे जन्मने की स्थिति में नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी आशा को न त्यागा। रोमियो 4 उसके 20 और 21 पद में पौलुस कहते हैं, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास से दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है। प्रियो, विश्वास का फल इसहाक इब्राहिम को मिला। इस इब्राहिम का अर्थ भी था हंसी। और इब्राहिम के पुत्र इसहाक के जन्म के बाद इब्राहिम की आशा पूरी हुई। यूसुफ के जीवन में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसकी एक अटूट आशा थी और वो अटूट आशा ये थी कि परमेश्वर इस्राएलियों को प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाएगा। उत्पत्ति 50, 24 और 25 हम देखते किस प्रकार से उसने कहा कि जब तुम जाओ तो मेरी अस्थियों को लेते जाना। 430 वर्षों के बाद भी वो आशा लगी रही और अंततः यूसुफ की अस्थियां कनान में गई। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का विश्वास, आशा उस भट्टी में भी लगा रहा जो व्यर्थ नहीं गया। अंधे बर्तिमई की आशा जो बार बार यीशु को पुकारता और प्रभु ने उसकी आंखें खोली। प्रियो, हमें भी अपनी आशा कभी व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। अपनी आशा लगाए रखें और परमेश्वर जो अय्यूब, अब्राहम, यूसुफ और अनगिनत अन्य ऐसे लोगों का वफादार रहा, तो वो क्यों कर हमारा वफादार ना रहेगा। इसलिए आइए अपनी आशा को प्रभु पे लगाएं जो हमेशा हमारी आशाओं को पूरी करने वाला जिंदा परमेश्वर है। आगे के मनन के लिए भजन संहिता उसका 26 उसका पहला अध्याय। हे यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना रहा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह की पुस्तक उसका 37, 38, 39 अध्याय। शाम के समय इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।